नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूरज स्मार्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएमसी में शिवसेना का 25 साल का राज कैसे और क्यों खत्म हुआ। और इस शहर की सबसे ताकतवर संस्था ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी 25 साल, हाँ दोस्तों, पूरे 25 साल तक इस महानगर की सत्ता एक ही पार्टी के हाथ में रही और वो नाम है शिवसेना। लेकिन आज का सवाल यह है कि वो शिवसेना जिसने बीएमसी को अपनी ताकत बनाया, आज उसे बीएमसी से बाहर क्यों निकाला गया। क्या ये सिर्फ चुनावी हार थी या फिर गलतियों की एक लंबी श्रृंखला दोस्तों, जिसने शिवसेना के साम्राज्य की नींव ही हिला दी। आज इस वीडियो में हम पूरा सच नामों के साथ, घटनाओं के साथ और बिना किसी डर के बताएंगे। शुरू करेंगे शिवसेना का उदय और बीएमसी पर कब्जे से। यह साल था 1997। शिवसेना ने पहली बार बीएमसी पर पूरा नियंत्रण हासिल किया। इसके बाद 1997 से 2022 तक बीएमसी पर शिवसेना का ही दबाव पड़ा रहा। बीएमसी सिर्फ नगर निगम नहीं है, यह है एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका में से एक। सालाना बजट कम से कम 50 से 60 हजार करोड़ का। रोड, पानी, ड्रेनेज, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ बीएमसी शिवसेना के लिए। दोस्तों, बीएमसी के पास पैसा, पावर और ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल था और यहीं से शिवसेना की राजनीति मशीनरी चलती थी। I stand for Hindutva. The lion's roar will echo through the ages. बाला साहब ठाकरे के दौर में पकड़ मजबूत क्यों थी? दोस्तों, जब बाला साहब ठाकरे थे तो नेतृत्व में डर था, संगठन में अनुशासन था और पार्टी में एक आवाज थी। बाला साहब ठाकरे ने मुंबई की मराठी अस्मिता को आवाज दी, शिवसेना को सड़क से सत्ता तक पहुंचाया। बीएमसी में नगर सेवक जवाबदेह थे, संगठन मजबूत था और जनता को लगता था वो शिवसेना हमारी है। लेकिन कहानी यहीं बदलने वाली थी दोस्तों। बाला साहब ठाकरे के बाद दरार की शुरुआत। सन था 2012। बाला साहब ठाकरे का निधन और यहीं से शुरू हुआ नेतृत्व का संकट, अंदरूनी खींचातान। उद्धव ठाकरे बने पार्टी मुख्य, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी बनी रही। निर्णय लेने में हमेशा देरी होती रही। आक्रामक शिवसेना की जगह सॉफ्ट शिवसेना। बीएमसी में ठेकेदारी सिस्टम मजबूत होता गया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ते गए। आम मुंबईकर को लगा कि बीएमसी शायद हमसे कहीं दूर हो रही है। कोरोना काल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सन था 2020 से 2021, कोरोना महामारी, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। बीएमसी की परीक्षा का ये वक्त था। अस्पताल, वेंटिलेटर और बॉडी बैग और कोविड सेंटर्स। बीएमसी ने काम भी किया, लेकिन सवाल उठे। कोविड घोटाले के आरोप, बॉडी बैग और पीपीई किट घोटाला, टेंडर में पारदर्शी पर सवाल। जनता के मन में बैठ गया कि इतना पैसा और फिर भी सिस्टम क्यों हो रही है फेल। यहीं से विश्वास कमजोर होना शुरू हुआ दोस्तों। अब आते हैं सबसे बड़ी राजनीति भूल पर। 2019 के बाद शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ा और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई। मुंबई और बीएमसी के पारंपरिक वोटर, हिंदुत्व, आक्रामक राजनीति और स्ट्रीट पावर, उस वोटर को यह गठबंधन हजम नहीं हुआ। बीजेपी ने बीएमसी को मिशन बनाया, शिवसेना से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और खुद को क्लीन क्लेवर नेटिव के तौर पर पेश किया। 2022 का बड़ा धमाका, शिंदे विद्रोह। सन था 2022। शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। पार्टी दो हिस्सों में बट गई।
उद्धव ठाकरे का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट। बीएमसी पर इसका असर क्या हुआ कि नगर सेवक कंफ्यूज रहे, संगठन टूट गया और कार्यकर्ता दिशाहीन हो गए। तो जनता ने देखा पार्टी अगर खुद को नहीं संभाल पा रही है तो शहर को क्या संभालेगी दोस्तों। बीएमसी हाथ से क्यों निकल गई? मुख्य कारण साफ 2 शब्दों में दोस्तों, नेतृत्व में कमजोरी, ग्राउंड लेवल से दूरी और भ्रष्टाचार की छवि। पार्टी टूटना, शिंदे विद्रोह, युवा वोटरों से कनेक्शन टूटना और 25 साल का राज एक झटके में बिखर गया दोस्तों। 25 साल के सफर में दोस्तों ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि शिवसेना से बीएमसी छिन जाएगी। हर बच्चे से लेके हर मराठी लोगों के जुबान पे हमेशा से शिवसेना रहती थी। जैसे ही बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ, इस पार्टी का पतन वहीं से शुरू हो गया दोस्तों। इतना आक्रामक संगठन होने के बावजूद दोस्तों इतना ठंडा निकले उद्धव ठाकरे। बाला साहब जी के जाने के बाद हर बच्चा और हर युवा की जुबान पे था कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद अब जो नेता आएगा वो आने वाले भविष्य तय करेगा और महाराष्ट्र को आने वाली ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। और उद्धव ठाकरे अपने लोगों का भरोसा बिल्कुल भी जीत नहीं पाए और इसी वजह से बीएमसी का ये 25 साल का सफर दोस्तों इनके हाथ से निकल गया और समझिए ये पूरी तरह आज खत्म हो गया। दोस्तों बीएमसी शिवसेना से सिर्फ छीन ली नहीं गई, शिवसेना ने खुद गवाई है। राजनीति में इतिहास नहीं, भावनाएं नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस और भरोसा चलता है। अगर कोई पार्टी खुद में लड़ती रहे, जनता से दूर हो जाए और सत्ता के अधिकार से खुद ही लड़ती रहे तो उसका अंत तय होना ही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि बीएमसी का पतन सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं थी बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि सच बोलना जरूरी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलेंगे अगले एपिसोड में।